प्रिय आत्मन, आज का आलोच्य विषय योग है और योग कहते हैं जोड़ने को। आत्मा शरीर तल से परमात्मा तल के बीच की रास्ता को जो अवरोध है उसे तोड़ करके परमात्मा तक पहुंचने को योग कहा गया है। अनेक अवरोधों को, अनेक चक्रों को भेदते हुए चेतना के परम तल पर पहुंचना ही योग है। योग, लेकिन दुखद घटना है अभी कि हमारे देश के लोग योग को योगा कहने लगे हैं। यह विदेशी संस्कृति का है। यह हम सब जानते हैं कि शब्द का उच्चारण विश्व में भारत के ही लोग अच्छे करते हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, हिंदी में 52 अक्षर हैं। बाहर के लोगों को शुद्ध उच्चारण करने नहीं आता है, इसलिए योगा कहते हैं। और उसके देखा देखी हम भी भ्रमित हुए हैं। सबसे दुखद घटना यह है कि हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध प्राध्यापक भी इसे योगा कहने लगे हैं और योगा की एक प्रवृत्ति चल पड़ी है। ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसलिए आप लोगों का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप भारतीय हो, पहले इसको ठीक करो। योग इज द आर्ट ऑफ लिविंग। योग इज आवर लाइफ। योग ही अपना जीवन है। इसी तरह से देखो, आप लोग कहने के आदी हो गए हो, कृष्ण की जगह पर कृष्णा कहते हो, राम की जगह पर रामा कहते हो, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा। यह सब गलत धारणाएं हैं। यह गाली हो जाता है। शब्द में यदि कुछ भी इधर उधर होता है तो उसका रूप बदल जाता है। हिंदी में मंत्र में जैसे मंत्र, मां के ऊपर शोन है, त्र है, मंत्र है। यह मन से मंत्र बना है, मन से मंत्री बना है, मन से मनन करना वाला है। यह मन के ही सलाहकार हैं, मंत्री। लेकिन जैसे ही हम अंग्रेजी में इसे मंत्रा कहेंगे, गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को अपने ठीक परिपाटी को पहले समझना होगा। कृष्णा कहना गलत उच्चारण है, कृष्ण को गाली देना है। इसलिए क्यों और हम जबरदस्ती जोड़ देंगे। हमारे यहाँ एक स्वर अलग है, व्यंजन अलग की व्यवस्था की गई है। संस्कृत में और व्यवस्था की गई है। तो आप लोगों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग शुद्ध बोलें। जब तक से हम मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, तब तक से उसका फलाफल भी ठीक नहीं मिलता है। हम लोग कहते हैं मंत्र जाप करते आ रहे हैं, लेकिन उसका ठीक फलाफल नहीं मिलता है। मंत्र एक साइंस है, विज्ञान है। योग एक विज्ञान है। भले ही किसी प्रकार के धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में अवधारणाएं हो सकती है, भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन योग के बारे में नहीं। यह साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में पूरे विश्व एक मत से स्वीकार करता है। न्यूटन का, आइंस्टीन का थ्योरी, उसी तरह से योग के बारे में पूरा विश्व एक मत से स्वीकार किया है। यह योग भारतीय वाङ्मय की खोज है, पातंजलि ऋषि का खोज है। और भारतीय पातंजलि ऋषि का अद्भुत योग पूरे विश्व में एक मत से स्वीकार किया गया। चाहे तुम ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, योग को उसी तरह से स्वीकार किया गया है आज जैसे विज्ञान को स्वीकार किया गया है। धर्म कहता है परमात्मा क्यों है, कैसे है। योग कहता है परमात्मा को तू कैसे उपलब्ध होगे। परमात्मा कैसा है, इसे योग का कोई वास्ता नहीं है। धर्म कैसा है, इससे योग को कोई वास्ता नहीं है।
परमात्मा को तुम कैसे उपलब्ध हो जाएगा, यह योग कहता है। और परमात्मा को उपलब्ध कराने की टेक्निक ही योग है। तो योग की धारणाएं अपने अंदर से विकसित करना होगा। जैसे आप इसको कैसे उपलब्ध होगा, यहां से हम लोग शुरू करें। हमने लिखा है किताब कुंडलिनी जागरण, यंत्र मंत्र रहस्य, रहस्यमय लोग पढ़कर जगह जगह से फोन करते हैं और कहते हैं कि हम किताब पढ़ करके मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, हम किताब पढ़कर कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। इसलिए जागृत गुरु के सानिध्य में रहकर पहले अपने को द्विज बनाना होगा। गुरु और शिष्य की परंपरा भारतीय है, पूर्णतः भारतीय खोज है। विश्व के किसी भी भाषा में गुरु का ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। टीचर कहते हो, टीचर मीन्स गुरु नहीं होता है। टीचर का अर्थ शिक्षक होता है। गुरु तो वह होता है जो आपके अंतःस्तन के अंधकार को तोड़ दे, अंतःस्तन के अंधकार को चीर दे, अंतःस्तर के अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर दे, भर दे। आपके जन्मों जन्म का जो अंधकार लेकर के घूम रहे हो, उस अंधकार की वृत्तियों को तोड़ दे, तिमिरांध को छिन्न भिन्न कर दे और आपको प्रकाशित कर दे, वह गुरु होता है। गुरु हो सकता है 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100। थोड़ा गुरु और सदगुरु में भी अंतर है। गुरु परंपरावादी होता है। गुरु एक दुकान पर बैठा है जिसकी गुडविल है, उसके पक्ष में रामायण है, गीता है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबिल है। उसके पक्ष में बोलने पर 1000 खड़े हैं। गुरु के पास गुडविल है। गुरु के एक लंबी कतार खड़ी है दीक्षा लेने के लिए। लेकिन दुखद घटना है, गुरु के साथ धर्म के ठेकेदार भी हैं, लेकिन गुरु के साथ परमात्मा नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। सद्गुरु अपने पैरों पर खड़ा होता है। हो सकता है वह कह दे, जो मैं कह रहा हूं वह वेद पुराण में तुझे ना मिले, उसका समर्थन वेद और पुराण ना दे, लेकिन मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। सदगुरु जब कहता है आंखन देखी बात कहता है, और तुमको भी कहता है, शिष्य को कहता है, जबल न देखो अपनी नैना तबल न मानो गुरु की वैना। कहता है कि मत विश्वास करो। क्यों? गुरुआ बड़ा लबार है, कौड़ी करती आपे खाड़ी खात है, बिचत फिरे कपूर। एक यदि कौड़ी निकालेगा, 10 गुरु खड़ा होगा, हमसे दीक्षा लो ना। रटा रटाया मंत्र कोई देते जा रहा है, कह भी रहा है कि मंत्र सब किल्लित हो गए हैं, तो फिर किलन के जगह पर एक उत्किलन और जो है शब्द जोड़कर प्रार्थना कर लेता है। ऐसा कहीं नहीं है। कंप्यूटर के सामने खड़ा होकर तुम